Okay, hi everybody once again. Welcome to this class. Fashion design, garment construction, innovation, styling, etc. etc. Okay. आज का क्लास एक्चुअली इज़ बेस्ड ऑन वो सारा गारमेंट इनोवेशन और डिज़ाइन इम्प्लीमेंटेशन पर हम लोग जो लास्ट क्लासेस में बात किए हुए थे कि गारमेंट का स्ट्रक्चर बनाना है, गारमेंट का स्ट्रक्चर बना के उस पर एम्ब्रॉयडरी करना है, आर्ट वर्क डेवलप करना है, तो वो करेंगे। मगर अब बात ये होता है कि गारमेंट का पैटर्न कैसे होगा और गारमेंट का पैटर्न में और क्या क्या इंटरेस्टिंग एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं जिसकी वजह से गारमेंट सिर्फ एम्ब्रॉयडरी बेस्ड ही ना रह जाए, क्योंकि एम्ब्रॉयडरी ही एकमात्र साधन नहीं होता है गारमेंट को ब्यूटीफाई करने के लिए। एक गारमेंट को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, क्रिएटिव बनाने के लिए और भी कई एक्सपेरिमेंटेशंस होने चाहिए। तो वो एक्सपेरिमेंटेशंस क्या है? काफ़ी सारा चीज़ शायद तुम लोग किया होगा क्लास में, काफ़ी सारा चीज़ जो मैं सोचता हूँ तुम लोगों को करना चाहिए। मैं अभी सिर्फ प्लान शीट बता रहा हूँ, मैं कुछ और भी डिटेल्स में फर्दर वीडियो अपलोड करूँगा एक बार तुम लोगों का काम मुझे मिले उसके बाद। अभी जो मैं दिखाने वाला हूँ वो है गारमेंट्स में और डिटेल्स, फैब्रिक क्राफ्ट, फैब्रिक स्ट्रक्चर डेवलपमेंट, वो सारा चीज़ कैसे होना चाहिए। कुछ चीज़ तुम लोगों को पता होगा, जैसे हमने प्रीवियस क्लासेस में ड्यूरिंग द क्लास आवर्स इंस्टीट्यूट में हमने बताया था, जैसे वो कैस्केड फॉल, प्लीट्स, गैदर्स एट्सेट्रा। इसी तरह का तुम लोग शायद पिन टक नाम सुना होगा, पिन टक। ओके, पिन टक वो पतला पतला स्टिचेस कपड़ा को मोड़ के करते हैं, पिन टक। और थोड़ा मोटा कपड़ा को अगर मोड़ के करते हैं तो उसे टक कहता है, टक। पिन टक स्पेलिंग में लिख देता हूँ, काफ़ी लोगों को शायद इस स्पेलिंग के बारे में समझ में नहीं होगा। दिस पिन टक मतलब एक कपड़ा लिया मैंने, इस तरह से फोल्ड किया, राइट, और यहाँ स्टिचेस कर दिए। मगर ये जो इतना चौड़ा मैंने वहाँ दिखा रहा हूँ, हाँ, इसका जो थिकनेस होता है ना, इट्स नॉट मोर देन 1 to 2 मिलीमीटर, 1 से 2 मिलीमीटर थिकनेस होगा। ओके, और एक होता है सिर्फ टक, ओनली टक। ये जो टक होता है, टक तुम हाफ सेंटीमीटर टू हाफ इंच तक कर सकते हैं कपड़ा को फोल्ड करके। ठीक है, तो कपड़े को इस तरह से लिए, फोल्ड किया, तो ये एक्चुअली कैसे दिखेगा? ऐसा दिखता है। बोलो, ऐसा हुआ, फिर कपड़ा गया, फिर ऐसा हुआ, फिर कपड़ा गया, फिर ऐसा हुआ, फिर कपड़ा गया। दैट इज, दिस इज द फैब्रिक, देयर इज अ स्टिचिंग हियर, देयर इज अ स्टिचिंग हियर। तो फैब्रिक में ऑल ओवर ये हो सकता है। अब यही टक के ऊपर में काफ़ी सारा स्टिचेस तुम लोग चला सकता है। तो जैसे रिवर्स प्लीटिंग होता है, फिश बोन प्लीटिंग होता है, जिसे शायद मास्टर जी ने कभी तुम लोगों को करवाया होगा, अल्टी पल्टी कहते हैं, वो सारा चीज़। खैर, ये सारा चीज़ आर वेरी बेसिक विच पीपल नो, विच यू नीड नॉट ऑलवेज प्लान टू डू क्राफ्टिंग के लिए। इसको छोड़ देता है, ठीक है, तो इसको इरेज कर देते हैं एक बार। और भी कई तरीका है, जैसे फैब्रिक को अलग अलग स्टाइल से फोल्ड करके अप्लाई करना। तुम लोग देखा होगा मगर तुम लोग शायद जाना नहीं होगा कि कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, सोचो ये एक नेकलाइन है, नेकलाइन में हमने पट्टी बना ज्वाइन कर दिया। पट्टी के नीचे से इस तरह से ट्राइंगल करके कुछ फैब्रिक का फोल्ड निकल के बाहर की तरफ स्टिच हो गया, स्टिच्ड।
तो ये जो फैब्रिक का एक्सटेंशन है जो बाहर की तरफ से ऐसा ऐसा अंदर घुसा के स्टिच करते हैं, और ये वाला ना ऐसे ऊपर उठा हुआ रहता है ऐसा, हाँ, इसके बॉडी के साथ इसके चिपकता नहीं है, तो इस तरह से फैब्रिक होता है। तो इसे क्या करना पड़ता है, बहुत सिंपल सा बात है, हम एक स्क्वायर सा फैब्रिक लेंगे, उसे बीच से फोल्ड कर देंगे, तो क्या होता है, ऐसा फोल्ड हो जाता है ना, देखो कैसा हो जाएगा, ये बीच से फोल्ड करने के बाद ऐसा दिखेगा, ऐसा, ठीक है, हो गया। तो वन फोल्ड हो गया, ये इस तरह से हमने फोल्ड कर दिया, उसके बाद हम वापस फोल्ड करेंगे, दैट इज यहाँ से प्लीट करके, तो इसे हमें वापस फोल्ड करना है, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसा दिखेगा, ये यूं, तो यहाँ ऐसा करके ऐसा आ जाएगा। तो डू यू सी दिस एज, ये एज में इधर भी फोल्डेड है, इधर भी फोल्डेड है, तो यहाँ पर कोई रॉ एज नहीं है, ये सिर्फ रॉ एज है, तो ये रॉ एज को यहाँ घुसा देने का है, दैट इज यू पलटो दिस रॉ एज लाइक दिस, ऐसा घुमा के इसके अंदर घुसा देने का। तो ये फैब्रिक का एक कैरेक्टर आता है, ठीक है, जैसे एक ट्राइंगल पार्ट जो एक हल्का सा एक्सटेंशन में हम इसको इंसर्ट कर सकते हैं, राइट। तो ये एक कैरेक्टर है, ये एक क्राफ्ट है, जिससे गारमेंट में डिज़ाइन हमेशा एम्ब्रॉयडरी ही नहीं, प्रिंट ही नहीं, मगर कुछ क्राफ्ट वर्क करके भी हम गारमेंट में ब्यूटीफाई कर सकते हैं। तो अब काम क्या है कि ऐसा मैं कुछ और भी बताऊंगा, मगर दिमाग में रखो कि बहुत सारा इस तरह का छोटे छोटे सैम्पल्स फैब्रिक पर ही क्रिएट करो, फैब्रिक से ही क्रिएट करो, और उसको अटैच करके स्टिच करके एक सैम्पल के तौर पे बनाओ। जब रिसर्च और डेवलपमेंट का बात आता है ना, हमेशा जैसे अभी हम लोग थोड़ा रिसर्च और डेवलपमेंट के बारे में ज़्यादा ये कर रहे हैं, बात विचार कर रहे हैं पिछले कई क्लासेस से, तो जब तक नहीं तुम्हारे पास काफ़ी सारा कंटेंट मौजूद होता है तुम उसे इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। गारमेंट में फिर हम लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ, लिमिटेड सोच के साथ हम लिमिटेड डिज़ाइन कर पाएंगे। जब तुम्हारे पास इस तरह का बहुत सारा आइडियाज़ टेबल पे हो, तब तुम जब डिज़ाइन करने के लिए बैठेगा ना, तब तुमको लगेगा कि हाँ हम ये भी यूज़ कर सकते हैं, अच्छा हम ये भी यूज़ कर सकते हैं, हम वो भी यूज़ कर सकते हैं। सो लाइक दैट वेरियस थिंग्स कैन बी यूज्ड एंड देन योर डिज़ाइन विल बी अनस्टॉपेबल। You can actually go ahead, keep exploring design, keep implementing design, and your designs will become every time different than the previous one. पहले से बेटर बनते रहेगा। ओके, सो इस तरह का डिज़ाइन के बारे में सोचो। जैसे ये वाला एक मैंने बताया, अब इसको तो जनरली मार्केट में समोसा फोल्ड कहते हैं, समोसा फोल्ड, सिंगाड़ा फोल्ड, ऐसे करके फैब्रिक को लगाते हैं। अब ये लोकल लैंग्वेज है, इसका कोई लैंग्वेज होना ज़रूरी नहीं है, जस्ट फैब्रिक फोल्ड का एक ट्रिम है, ट्रिम TRIM ट्रिम। ओके, मैंने ट्रिम के बारे में कभी ना कभी जिक्र किया है। ट्रिम वो सारा आर्टवर्क होता है, वो सारा मटेरियल होता है जिसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसी और एरिया को एनहेंस करने के लिए। ओके, तो वो सारी चीज़ को ट्रिम कहते हैं, जैसे बटन्स, बीड्स, सीक्वेंस, these are also trim. Okay, so I have also already mentioned about trim long time back. This is another kind of trim. So let me see what are the other things I can develop. Now you can also think about that एक फैब्रिक है, बेल्ट का लूप तुम लोग देखा है ना, पैंट में जब हम बेल्ट डालते हैं तो बेल्ट का केज होता है, एक फैब्रिक्स का स्ट्रिप होता है, वो फैब्रिक का स्ट्रिप को हम लोग लंबा से स्टिच करते हैं, दोनों तरफ फिनिशिंग होता है स्टिचिंग द्वारा, और उसके बाद उसको काट के हम लोग कहीं ना कहीं अटैच करते हैं, राइट। तो जैसे वो कैसे बनाते हैं, जैसे ये प्लेन सा हमारे पास एक फैब्रिक है, वो फैब्रिक हम लोग दोनों तरफ से फोल्ड करेंगे, दैट इज हम इस तरह से और इस तरह से दोनों बाजू से हमने फोल्ड कर दिया। डू यू सी, देखो दोनों तरफ से फोल्ड हो गया ना, ये इधर से आ गया, ये इधर से आ गया, राइट। फैब्रिक को फोल्ड कर दिया, फोल्ड करने के बाद ये जो कोना का एज है वो वापस अंदर में फोल्ड होगा, दैट इज कैसा होगा, ऐसा होके ऐसा होके ऐसा। देखो सब समझ पाया कि नहीं, आई होप ये समझ में आया होगा तुम लोगों को, ठीक है। तो किस तरह से उसकी अब हम क्या करेंगे, यहाँ से स्टिच करेंगे, यहाँ से स्टिच करेंगे, यहाँ से स्टिच करेंगे, राइट। और अगर तुम्हें कॉर्नर्स को भी स्टिच करने का मन है तो कॉर्नर को भी स्टिच किया जा सकता है। अगर हम बायस कपड़ा लेते हैं, बायस
तिरछा। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इन दोनों को रॉ एज को इस तरह से स्टिच करेंगे, ऐसा बाहर की तरफ। यू सी, देखो इन दोनों का मुंह मिल गया ना, स्टिच हो गया इसके अंदर से। और उसके बाद पलटी कर देंगे, पलटी कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। अगर हम उसे रिवर्स कर देते हैं तो पूरा का पूरा एक सिलेंडर जैसा एक फीता या टेप जिसे कहते हैं वो मिल जाएगा। मिल जाने के बाद तुम्हें फिर ऊपर से स्टिच करने का दरकार भी नहीं पड़ेगा। तो मेरे पास क्या हुआ, मेरे पास एक ट्यूब जैसा एक टेप मिला, टेप। तो ये रेडी मेरे पास, सोचो टेप है, इधर लो, इधर लो, ये यहाँ ऊपर स्टिचिंग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, डजेंट मैटर। तो ये मेरे को ट्यूब मिल गया। अब ये जो ट्यूब मिल गया, वो ट्यूब को लेकर मुझे गारमेंट में लगाना है। तो ट्यूब को मैं छोटा छोटा पीसेस काट के, मोड़ के, लपेट के करना है। तो वो कैसे करेंगे, लेट मी सी। इसको इरेज कर देते हैं, उसके बाद तुम लोग को बताते हैं कि किस तरह से इसे इस्तेमाल किया जाता है। सोचो, मैं ये सब चीज़ नेकलाइन में भी बना सकता हूँ, बॉडी के बीच में भी बना सकता हूँ, शोल्डर में, बैक में, नीचे में, हेम में, स्लीव में, हर जगह बना सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं खाली अलग अलग स्टाइल ऑफ एप्लीकेशन बता रहा हूँ, जस्ट हैव ए लुक। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल ये नेक रहा, ये शोल्डर है, ये आर्म होल है और ये बॉडी। तो यहाँ स्लीव हो गया। सोचो फॉर एग्जांपल शोल्डर में यहाँ पर एक जॉइंट है, ये यहाँ पर एक जॉइंट है। ये जॉइंट पर मैं ये जो टेप लिया था, ओके, ये टेप को मैं फोल्ड किया। कैसे मैं फोल्ड किया, ऐसे 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 ऐसे। समझ में आ रहा है, घुमा दूं उल्टा, देखो एक फैब्रिक को तुम फोल्ड कर सकता है ना, इस तरह से। ट्राई करना, बहुत इजी है। मैं एक्चुअली वो सारा चीज़ मेरे पास लेके मैं बैठा नहीं हूँ। हाँ, अगर वैसा होता तो मैं दिखाने में तुम लोगों को सुविधा रहता। लेट मी सी, अगर मैं कुछ ना कुछ मिला तो मैं निकाल कर दिखाऊंगा तुम लोगों को, राइट। तो ये इस तरह से अगर हम एक फैब्रिक का, लंबा फैब्रिक का पट्टी को अगर हम एक बार फोल्ड करते हैं तो कैसे फोल्ड हो जाएगा, ये फोल्ड होने से तो ऐसा दिखेगा ना, ऐसा दिखा। उसके बाद वापस फोल्ड करते हैं, तो वापस फोल्ड करने से क्या होता है, फिर ये पलटी आ जाएगा, ये इधर से पलटी आ जाएगा। हाँ, तो ये मे बी ये ऐसा करके ये यू फोल्ड हो जाएगा, यू फोल्ड होके इधर चला जाएगा, ऐसा अंदर से उल्टा, फिर ये जाके इधर से उल्टा, ऐसा। ठीक है, तो ये वापस से मैं ऐसा फोल्ड करूँगा, तो यहाँ से मैं वापस देख रहा हूँ, ये ऐसा करके ऐसा फोल्ड हुआ, वापस मैं इस डायरेक्शन में फोल्ड। तो ये क्या करूँगा मैं, इधर से ऐसा डायरेक्शन, इधर से ऐसा डायरेक्शन, और ये इधर से ऐसा डायरेक्शन। तो ये ऐसा करके इधर फोल्ड हो गया। तो नाउ यू हैव गॉट दिस। सो आई कैन अटैच दिस काइंड ऑफ डेकोरेटिव स्ट्रक्चर्स along this point for certain crafting। ओके, इस तरह से यहाँ पर कटिंग करके हम चाहे तो जस्ट नॉर्मल फोल्ड ऐसा लूप, इसे लूप कहते हैं, लूप। देखो, इसे हम जस्ट लूप कहते हैं। लूप के स्टाइल में हम इसे अटैच कर सकते हैं, राइट। तो ये जो टेप बना या लेस बना, ओके, या स्ट्रैप बना, राइट, टेप, लेस, स्ट्रैप, व्हाटएवर यू कैन से, टेप, या जैसे हम लोग इसे हिंदी में नारा कहते हैं, नारा। ओके, तो नारा कहते हैं जो पैंट के अंदर, पेटीकोट के अंदर हम लोग डाल के पेटीकोट को कसते हैं। ठीक है, तो ये वही चीज़ है, राइट। उसको बनाने के बाद किया। तो सिमिलरली कॉर्ड भी ऐसे ही बन सकता है। कॉर्ड, तो हमें कॉर्ड बनाना है और कॉर्ड को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं वो बताना है। इट इज़ नॉट दैट कि हम बना लिए बस इस्तेमाल नहीं किया, नहीं चलेगा। तुम्हें उसे बनाना है, बनाने के बाद उसे इस्तेमाल करना है। दैट इज़, कहीं भी एक छोटा सा टुकड़ा कपड़ा लो, टेक अ स्मॉल फैब्रिक, वो फैब्रिक के बीच से कटिंग करो, फिर उसको अंदर में डाल दो, डाल के फिर स्टिच कर दो।
मशीन स्टिच अभी नहीं हो पाएगा अगर तो हाथ से स्टिच कर दो, हाथ से स्टिच करके उसे सैंपल के तौर पे रखो। जब हम गारमेंट बनाएंगे, जब हम एम्ब्रॉयडरी लगाएंगे, तो एम्ब्रॉयडरी के साथ साथ हम इसको भी लगा सकते हैं। और अगर हम एम्ब्रॉयडरी नहीं लगाते, एम्ब्रॉयडरी कोई और गारमेंट में हो रहा है, तो ये वाला एक नया गारमेंट बनाएंगे जिस पर हम इस तरह का क्राफ्ट अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये एक टेक्निक हुआ। तो इस तरह से कई टेक्निक्स हैं, वो मैं एक के बाद एक कुछ ना कुछ एग्जाम्पल दे दे रहा हूँ। राइट, बोर्ड के यहाँ ठीक है, कुछ ना कुछ मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। हैव अ लुक। ओके, लेट मी सी। यू कैन हैव अ फैब्रिक, बड़ा सा फैब्रिक ले लो, फैब्रिक में से छोटा छोटा कटआउट्स कर लो, तुम्हारा मर्जी कैसे कटआउट्स करेगा। मे बी लीव शेप में कटआउट कर सकते हैं, राइट, मे बी सर्कल सर्कल कटआउट्स कर सकते हैं, मे बी स्क्वायर कर सकता है, राइट। तो वी कैन कट आउट डिफरेंट काइंड ऑफ शेप्स, एंड वो सारा शेप्स को लेके फिर हम लोग स्टिच करेंगे। कैसे स्टिच करेंगे? से एक here I can draw, no? Yeah, I think. So maybe here is a sleeve. This is a sleeve pattern. On this sleeve edge, I can attach these leaves. ऐसा, तो एक लीफ अटैच कर दिया, उसके नीचे से और एक लीफ अटैच कर दिया, ठीक है, उसके नीचे और एक लीफ अटैच कर दिया। तो कैसे करके करेंगे? पहले स्लीव ले लेंगे, पहले मैं जान लूँगा कि भाई मुझे 3 लेयर लीफ अटैच करना है, तो फर्स्ट लेयर को मैं पहले अटैच करूँगा। दैट इज ऐसे एक लीफ काट लिया, सजा के आई डिड अ रनिंग स्टिच, तो ये चिपक गया। उसके बाद और एक मैं लीफ लूँगा, मैं इसके ऊपर से रखूँगा, रखने के बाद फिर और एक स्टिच कर दिया, फिर और एक लीफ लूँगा, मैं इसके बीच में रखूँगा, रख के और एक स्टिच कर दिया। तो वन विद इन द अदर ओवरलैपिंग के तरह से वो घुस जाएगा, और इसका जो एज रहेगा, एज इसके स्लीव के बाहर चला जाएगा, क्योंकि जब ये बॉडी होगा जॉइंट, तो बॉडी जॉइंट जब होगा तो उसके अंदर से ये पूरा का पूरा फुल जॉइंट रहेगा। तो इस तरह से आई कैन डू लेयर्स, आई कैन डू दिस काइंड ऑफ लीव्स, आई कैन डू स्क्वायर्स, सर्कल्स टू गिव लॉट ऑफ डेकोरेटिव पैटर्न। ये मैं पैच वर्क नहीं बता रहा हूँ, पैच वर्क तो फिर एम्ब्रॉयडरी क्राफ्ट में आ जाएगा। ये मैं गारमेंट कंस्ट्रक्शन एंड क्राफ्ट के बारे में बता रहा हूँ। हाँ, तो ये डायरेक्टली पैच नहीं कर रहे हैं, हम एक आर्ट वर्क क्रिएट कर रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ फैब्रिक कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट। ओके, सो वी कैन थिंक अबाउट सम फैब्रिक cutouts of leaves or different geometrical shapes if you wish, like you can think about it. Okay, अगर इसका एजेस में फिनिशिंग करना है तो नायलॉन या सिंथेटिक बेस्ड अगर कोई कपड़ा होता है तो आई टोल्ड वंस इन द क्लास कि सोल्डरिंग मशीन जो आता है पतला नीडल वाला इस तरह से दिखता है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक का वायर रहेगा, प्लग पॉइंट में जाएगा, और यहाँ पर एक मेटल और यहाँ पर एक पिन। तो ये हीट होता है, हीट होने के बाद यू कैन यूज़ दिस पॉइंट टू कट आउट द फैब्रिक। तो फैब्रिक का जो कॉर्नर होता है वो जल जाएगा, जल के फिनिशिंग हो जाएगा। फिनिशिंग होने के बाद यू कैन एक्चुअली अप्लाई इट दोज कटआउट्स इनटू garment decoration as trims. Okay, so you can use this soldering machine. इसे soldering device कहते हैं, ठीक है। और इसे यहाँ लोकल लैंग्वेज में बंगाल में ताल कहते हैं, ताल कहते हैं बंगाली। इसमें तुम देख लो, ये तुम्हें आई थिंक चांदनी मार्केट का वहाँ फुटपाथ पे बहुत सारा इलेक्ट्रिकल सामान और इस तरह का हाउस होल्ड टूल्स मिलता है। यू कैन बाई फ्रॉम दैट। ओके, 100, 200, 150 ऐसा कुछ इसका प्राइस है। ओके, यू कैन थिंक अबाउट, ये बड़ा छोटा में आता है, तो यू कैन यूज़ इट। और अगर तुम्हें जला के नहीं करना है तो यू कैन टेक लेदर, यू कैन टेक प्लास्टिक, यू कैन टेक रेक्सिन, और यू कैन टेक डेनिम और सर्टेन कॉटन का फैब्रिक जिसका अगर
कॉर्नर फ्रे भी करता है तो कोई दिक्कत नहीं है, यू कैन एक्चुअली यूज़ इट दैट वे, ओके। और अगर तुम्हें लगता है कि बहुत ज़्यादा फ्रे कर रहा है तो इसका भी एक इलाज है। इलाज ऐसा है कि हम एक लीफ ले लिए, काट लिए, यहाँ से धागा निकल रहा है, कोई बात नहीं, धागा निकलने दो। तो क्या करो, एक स्टिचिंग कर लो ऊपर से, ऐसे रफली स्टिचिंग कर लो। स्टिचिंग करने के बाद क्या है कि धागा अब पूरा का पूरा नहीं निकलेगा, ठीक है। उसके बाद उसे कटिंग करके अब तुम जैसे इस्तेमाल करना चाहो करो, कोई दिक्कत का बात नहीं है। तो ये वाला स्ट्रक्चर काट के तुम अपने पास बहुत सारा जमा के रखो, हाँ, सेव करके रखो, और ऊपर से स्टिचिंग कर लिया तो वो फिक्स हो जाएगा, राइट। और अगर इसका कॉर्नर को तुमको बटन और स्टिच वगैरह से करना है तो वो अलग बात है, मैंने पहले भी बताया है, यू नो दोज थिंग्स। तो एवरीथिंग विल बी रेडी विथ यू, राइट। सो दिस काइंड ऑफ थिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट, थोड़ा डिफ़िकल्ट साइड में अगर जाते हैं तो फैब्रिक ओरिगेमी बोल के कॉन्सेप्ट आता है, कागज़ का ओरिगेमी, चलो, बिकॉज पीपल नो व्हाट ओरिगेमी इज। जैसे कागज़ का नाव बनाते हैं, कागज़ का प्लेन बनाते हैं, कागज़ का फ्लावर बनाते हैं, तो ओरिगेमी यू पीपल नो ओरिगेमी स्ट्रक्चर। मगर ओरिगेमी में हम लोग पेपर से ओरिगेमी करते हैं, हम लोग इस बार कपड़ा से भी ओरिगेमी कर सकते हैं। कपड़ा से ओरिगेमी करने में भी इंटरेस्टिंग लगेगा। सोचो ये यहाँ एक फैब्रिक है, फैब्रिक ये ड्रेस है तुम्हारा, तो यहाँ पर चेस्ट में ऊपर शोल्डर के पास कहीं पर फैब्रिक को, इसी फैब्रिक को फोल्ड करके ओरिगेमी कर रहा है। तो डोंट कट आउट दिस फैब्रिक बिफोर, ओके। फर्स्ट एक प्लेन फैब्रिक पे ओरिगेमी कर लो। जैसे एक बड़ा सा सोचो एक फैब्रिक है, उसमें तुम यहाँ पर ओरिगेमी करना, दैट इज ओरिगेमी में तुमने यहाँ पर सोचो इस तरह से फोल्ड कर लिया, ये यहाँ पर फोल्ड हो गया, फिर इधर वापस से हमने कुछ और एक तो फोल्ड बना लिया, ऐसे ही आएगा। इफ यू फोल्ड द फैब्रिक यू नो, इस तरह से मैंने चारों तरफ फोल्ड कर लिया। फोल्ड करने से क्या होता है कि यहाँ पर तुम्हारा कुछ शेप्स आ सकता है, इस तरह से एक फोल्ड आ गया। तो यही फोल्ड को सिर्फ ये कॉर्नर को फिर तुम सोचो और एक बार ऐसा के ऐसा फोल्ड कर लिया, और एक बार इस तरह से ऐसा फोल्ड कर लिया, फिर इस कॉर्नर को एक बार इस तरह से फोल्ड कर लिया, इस तरह से और एक बार फोल्ड कर लिया। फोल्ड करके छोटे छोटे बीड्स 2-4 तो इसमें लगा दिए, यहाँ पर एक स्टोन लगा दिया, दैट्स इट। ये हो जाने के बाद, ये इस तरह से कुछ ओरिगामी का कॉन्सेप्ट हो जाने के बाद, देन यू प्लेस योर पैटर्न जो है वो पैटर्न को इसके ऊपर में रखो, रख के इस तरह से कटिंग कर, और यहाँ स्टिच कर देना, यहाँ स्टिच कर देना, यहाँ स्टिच कर देना, और ये नीचे ऐसे करके से हो जाएगा। तो यू सी एज ए होल व्हाट इज़ हैपनिंग कि ये, और मैंने बहुत ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी नहीं किया, मगर थोड़ा सा मॉडर्न कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा ओरिगामी जापानीज़ फोल्ड वाला चीज़ है ओरिगामी। वी आर इनकॉर्पोरेटिंग दैट इनटू फैशन यूज़। काफ़ी ये सब चीज़ बना है पहले भी, अभी भी बन रहा है, मगर बहुत ज़्यादा प्रचलित नहीं है, क्योंकि कॉमन डिज़ाइनर्स, ये लोकल डिज़ाइनर्स जो लोग हम जैसे हैं, ओके, वो लोग इंडस्ट्री में इसको इस्तेमाल ठीक से करते नहीं हैं, ओके, करते नहीं है, तो पॉपुलैरिटी नहीं आता है, और ये सब डिफ़िकल्ट है थोड़ा एक्चुअली। लोगों को थोड़ा पहनने में शायद अटपटा लगता है, क्योंकि ये जेनरिक डिज़ाइन नहीं है, हाँ, थोड़ा सा क्लासिक नहीं है, हाँ, थोड़ा ये फैट काइंड ऑफ थिंग है, और इसे डेवलप करना और सोचना और इस्तेमाल करना और पहनने में अभी भी हम लोगों का माइंडसेट थोड़ा सा मिड जोन में, कि थोड़ा ट्रेडिशनल, थोड़ा मॉडर्न, मगर बहुत अल्ट्रा कॉन्सेप्ट में नहीं आना है। सो मगर ऐसा नहीं है, इफ़ यू आर रिसर्चिंग एंड एक्सपेरिमेंटिंग यू कैन थिंक अबाउट डूइंग दिस काइंड ऑफ स्टफ, ओके। तो ऐसे बहुत सारे डिज़ाइंस है, बहुत सारे फैब्रिक फोल्ड टेक्निक है, ये प्लीट वीट करके पट्टी पट्टी करके, जैसे चटाई वीव है, चटाई वीव में अलग अलग स्ट्रिप को हम इंटरलेस करके, इंटरवाइन करके, एक के साथ एक मिला के कुछ ना कुछ बना सकते हैं। उसके बाद वो अंश को हम शोल्डर के पास यहाँ पर रख दिए, ऐसा चटाई वीव जैसा, ये चटाई वीव
जैसे यहाँ पर फैब्रिक का फोल्ड आ गया, यू नो, वी कैन डेवलप ऑल दिस थिंग्स. इट इज़ अप टू द डिज़ाइनर टू थिंक अबाउट हाउ टू इम्प्लीमेंट दैम, इनकॉर्पोरेट दैम. अगर ये सारा चीज़ को इनकॉर्पोरेट हम करते हैं तो इट इज़ नॉट ओनली दैट फैशन डिज़ाइनिंग में एम्ब्रॉयडरी का ही इम्पोर्टेंस है, प्रिंटिंग का, डाइंग का, या बंदेज का, या शिबोरी का सिर्फ ऐसे नहीं है. ओके, उसके अलावा भी बहुत सारा क्राफ्ट है जो हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं मगर करते नहीं हैं बिकॉज ऑफ इट्स यू नो टीडियस प्रोसेस. ओके, सो आई विश कि तुम लोग अब जो नेक्स्ट काम मुझे बताओ, फीडबैक दो, इसके बेसिस पे दो और छोटे छोटे टुकड़ा में दो, छोटे छोटे टुकड़ा में. तो ये पूरा गारमेंट नहीं बनाना है, थोड़ा सा ऐसा करके कपड़ा को फोल्ड करके बनाओ, ऐसा करके थोड़ा सा कपड़ा में बनाओ, बना के मुझे बताओ कि सर ऐसा हम बनाना चाहते कैसा होगा. ओके, तो उसके ऊपर में हम लोग एडवाइस लेंगे और फिर हम लोग उसको इस्तेमाल करके गारमेंट के स्केच में डालेंगे. राइट, ओके, तो अभी के लिए इतना ही तक आई थिंक. ओके, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया. ओके, स्टार्ट वर्किंग एंड शो मी. ओके, आई विल बी वेटिंग फॉर यू.